तो आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के विज्ञान विषय का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल तथा लवण। इसका हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर का हम पढ़ेंगे मतलब कि क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाता है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। तो अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षतिग्रस्त पहुंचा सकता है। देखिए क्या होता है कि नॉर्मली सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे जैसे गैसें होती हैं वो नॉर्मली हमारे वायुमंडल में ऐसे बिछी रहती हैं। जैसे कि बारिश का मौसम नहीं आता तो बहुत सारे क्या होते हैं कि पॉल्यूशनकारी गैसेज जो होते हैं वायुमंडल में ऐसे रहती है। जब पहला बारिश होता है तो क्या ये बारिश की बूंदों में लिपट कर ठीक है ज़मीन पर गिरने लगती है वर्षा के रूप में, जो कि हमारी इमारतें, पुरानी इमारतें हो गई या फिर हमारे शरीर पे बहुत हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, ताजमहल का पीला कारण भी अम्ल वर्षा के कारण ही हो रहा है। तो अम्ल वर्षा जो होता है बहुत ही हानिकारक होता है। तो अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल उष्मा निर्मुक्त होती है। निम्न अभिक्रिया यह उदाहरण है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम क्लोराइड बनता है और प्लस जल बनता है। बुझो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया और अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, अपाचन, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रतीक अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जैसे चींटी का डंक, जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डालता है और डंक के प्रभाव से नमी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलियम मल उदासीन किया जा सकता है, जिससे जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार, तो रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों, पौधों यानी कि वृद्धि अच्छी नहीं होगी। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट, अनेक कारखानों के अपशिष्ट में क्या होता है कि अम्ल पदार्थ जो होते हैं मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों एवं नदियों में बहा दिया जाए यानी कि विसर्जित कर दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीव अम्ल से नष्ट हो सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, उनको प्योर किया जाता है, जिससे कि किसी भी जल में रहने वाले प्राणियों को कोई भी हानि ना पहुँचे। ठीक है, तो कारखानों से जल को मतलब कि कारखाने से जब जल को बहाया जाता है तो क्या होता है कि जो भी उनका कचरा होता है उनके कचरे में अम्ल, ठीक है, अम्ल पदार्थ मिले होते हैं। यदि वे डायरेक्ट उनको जलाशय और नदियों में बहा दिया जाए तो मछली और अन्य जीव पे खतरा आ जाएगा, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस चैप्टर में प्रमुख शब्द क्या हैं? अम्ल, क्षारक, सूचक, उदासीन विलयन। ठीक है, आपने क्या सीखा? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। आप अम्ल और क्षारक को पहचान सकते हो। अम्ल कैसे होंगे? स्वाद में खट्टे होंगे। क्षारक का स्वाद कड़वा होगा और उनका स्पर्श साबुन जैसा होगा। ठीक है, तो
और अम्ल क्या होंगे, अम्ल जो होते खट्टे होते हैं, क्षारक यानी उनका जो स्पर्शों का साबुन जैसा होगा, सूचक यानी इनको पता लगाने वाले को सूचक बोलेंगे, उदासीन विलयन जिनमें अम्ल क्षारक का पता न चले, उदासीनीकरण उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।